कैसे हैं आप? पूछने का कारण ये कि आज के समय में आसपास किसी भी देख लो, दुखी, व्याकुल, सोचता है कि संसार में सबसे अधिक दुख उसी के जीवन में, सबसे अधिक समस्याएं उसी के जीवन में। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल मनुष्य के पास नहीं। किंतु उस हल को खोजने के लिए अपनी बुझाओं को खोलकर जीवन में आगे बढ़ना होता है, साहस से आगे बढ़ना होता है। किंतु कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर हाथ रख के किसी कोने में बैठकर निराश होकर अपने भाग्य को कोसते हैं। नहीं, ये कभी मत कीजिए। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए, साहस दिखाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, संयम रखिए। क्योंकि आपका लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके पांव के नीचे से होकर ही जाए। आप ऐसे कई लोगों को जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और दूसरों को भी ज्ञान देते हैं कि वो भी ये सब करें, मंत्रोच्चार करें। मंत्रोच्चार, निस्संदेह इसमें बहुत शक्ति होती है, किंतु ये शक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप उस मंत्र में छिपी सीख आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारें, उस सीख को आप कर्मों में परिवर्तित करें, प्रेम से इस सद्ज्ञान को अपने जीवन में लाइए, इसका प्रयोग कीजिए, तब मिलेगी आप इस मंत्र की शक्ति। अन्यथा ये मंत्र पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा। स्मरण रखिएगा, मंत्र की शक्ति उसे बोलने में नहीं, उसे अमल करने में है। चलिए आज आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। मनुष्य अंधकार से भयभीत रहता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि इस अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता, ना आगे देख पाता है ना पीछे, आसपास क्या है समझ नहीं पाता, ना अपनी राह देख पाता है ना अपना लक्ष्य। इसके कारण अपना विश्वास खो देता है और इसी कारण से भयभीत हो जाता है। चलिए अब आपसे एक और प्रश्न करता हूं। क्या इस संसार में इतना अंधकार है कि इस दिए का अस्तित्व ही मिटा दे? नहीं, उल्टा ये दिया अंधकार को चुनौती देता है, स्वयं जलकर संसार को प्रकाश देता है। ये छोटा सा दिया, अब जब ये छोटा सा दिया अंधकार से भयभीत नहीं होता, तो भला आप क्यों असफलता से भयभीत होते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, बस आवश्यकता है तो उस आत्मा को जगाने की। अपने भीतर के इस ऊर्जा को जगा कर तो देखिए, सब कुछ दिखेगा। क्रोध, क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं, जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों? प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए।
अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें। जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहां पे समस्या कर्तव्य में नहीं, यहां समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। समझे? संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो। आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। लक्ष्य, मार्ग और सफलता, ये तीनों आपस में जुड़े, किंतु कई बार लोग इसे उचित प्रकार से समझ नहीं पाते। सोचते हैं कि जैसा लक्ष्य होगा वैसा मार्ग होगा, उसी के अनुसार। लक्ष्य कठिन तो मार्ग कठिन, लक्ष्य सरल तो मार्ग सरल। यदि आपको वास्तविक सत्य से अवगत कराऊं तो सब कुछ इसका उल्टा। लक्ष्य अपना मार्ग नहीं बनाता, मार्ग वो जो आप स्वयं चुनते हैं, जो आप स्वयं बनाते हैं। उसी के अनुसार आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में जब भी लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग के विषय में आप कोई भी निर्णय ले, सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मार्ग यदि शुभ हो तो लक्ष्य स्वतः शुभ हो जाता है। आपने कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? कहा जाता है कि जब मोर नृत्य करते हैं उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वही दूसरी ओर है हंस। कहा जाता है कि ये मरते समय भी कलरव करते हैं, अर्थात गाते हैं। कदाचित इसीलिए मोती के दाने हंस चुगता है, मोर नहीं। इसका एक ही सार है, जीवन में आप जो भी कार्य करें, बड़ा हो चाहे छोटा, प्रसन्नता के साथ करें। मन में कड़वाहट रख के नहीं, मन को दुखी करके नहीं। यदि इस संदर्भ में आपको कोई उदाहरण दूं तो किसी चित्रकार को देखिए। चित्रकार अपने चित्र में जो भी रंग भरता है वही रंग प्रतिबिंब बनकर उसकी कला को रंगत देते हैं। स्मरण रखिए, प्रसन्नता के साथ जो भी कार्य करोगे वो बहुत अच्छा होगा। कई बार लोग इस बात से दुखी रहते हैं कि क्यों बार बार उनकी क्षमता पर संदेह किया जाता है, क्यों बार बार उनकी परीक्षा ली जाती है, क्यों पूछते हैं कि यही मेरा भाग्य है जो बार बार मुझे अपनी सिद्धता को प्रमाणित करना पड़ता है। लोग सोचते हैं यह दुर्भाग्य है, मैं सोचता हूं यह सौभाग्य है। कैसे? संदेह किस पर किया जाता है? स्वर्ण की शुद्धता पर, लोहे की नहीं। कसौटी पर बार बार उसे ही परखा जाता है, तांबे को नहीं। रत्नकार के प्रहार हीरे को सहने पड़ते, किसी कंकड़ को नहीं। इसलिए ये सोच इसे सकारात्मक बनाई। जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आए, मुस्कुराहट के साथ उसका सामना कीजिए, उस पर उत्तीर्ण हुई और फिर देखिए आपके भीतर का ये रत्न आपके जीवन को चमका देगा। सब कहते हैं, मैंने भी कहा है कि व्यक्ति जिस संगत के साथ बैठता है वैसा ही उसका स्वभाव हो जाता है। ये सत्य है, किंतु ये अर्ध सत्य। हाँ, वर्षा की बूंद जब सर के मुख में जाती है तब वो विष बनती है, वही जब सीप के भीतर जाती है तब वो मोती बनती है।
किंतु व्यक्ति का स्वभाव ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी पुष्प को देख लीजिए, उस पुष्प से जुड़े उन कांटों को देख लीजिए। सहस्त्र वर्षों से ये कांटे पुष्प से जुड़े हुए हैं, किंतु आज भी चुभते ही हैं, पीड़ा देते ही हैं, सुगंध नहीं देते। क्यों? क्योंकि चुभना कांटों का स्वभाव है। ये समझे। सर्वप्रथम अपने मन के भाव को बदलिए, तत्पश्चात संगत का स्वभाव बदल सकते हैं। और यदि ऐसा आप करेंगे तो आपका संसार प्रसन्नता से भर जाएगा। संसार को यह भ्रांति है कि सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, किंतु भाग्य, प्रारब्ध ये तो सबके लिए समान ही होता है। ये तो पाने वाले पर निर्भर करता है, उसकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है, महत्वाकांक्षाओं पर निर्भर करता है, स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो उसका क्या करता है। देखिए, प्रसाद जो है, प्रसाद सभी को दिया जाता है, किंतु उसका उपभोग किस प्रकार करना है ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आपको उदाहरण देता हूं। चलिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों को मैंने एक एक माटी का ढेर दिया। उसका वो क्या करते हैं? एक व्यक्ति उसके छोटे छोटे गोले बनाता है और आते जाते व्यक्तियों को फेंक के मारता है, हंसी ठिठोली करता है, उनके वस्त्र मैले करता है, उसे बड़ा आनंद आता है। वही दूसरा व्यक्ति उस माटी के ढेर की अपने लिए एक झोपड़ी बनाता है। वो झोपड़ी जो धूप में, वर्षा में, तूफान में उसकी सुरक्षा करेगी। हाँ, ये भाव बदलिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम में भी ये भाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रेम चाहे मित्र से हो, माता पिता से हो, भाई बहन से हो, पत्नी से हो, कोई भी हो। स्मरण रखिए, ये भाव ही है जो आपका भाग्य निर्धारित करते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, जल कहां कहां पाया जाता है? कोई कहेगा सागर में, कोई कहेगा झरने में, सरोवर में, नदी में, और सारे उत्तर उचित है। और इनमें से किसी भी स्थान का नाम लो, वहां मिलता क्या है? जल। उसी प्रकार मनुष्य का जो भी स्वरूप हो, उसमें रहता वही परमात्मा है। वही परमात्मा जो प्रेम की भाषा सुनता है, प्रेम की भाषा समझता है, वही जानता है। अब चाहे माता देव की हो या यशोदा मैया, यात्रा ममता की ही है। अब चाहे रुक्मिणी हो या राधा, यात्रा प्रेम की ही है। तो इस प्रेम पर ध्यान केंद्रित कीजिए। ये व्यवहार प्रेम पूर्ण रखिए। आपका हर एक संबंध, हर एक बंधन पवित्र हो जाएगा। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता। यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें तो ना हमें समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय केवल तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहें, राधे राधे।